अब हम इस कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आइसम सम्मान की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हर साल मीडिया से जुड़ी एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी शख्सियत को हम सम्मान करते हैं जिन्हें मीडिया के छात्र अपने लिए प्रेरणा का स्रोत समझते हैं। इस वर्ष आइसम सम्मान पत्रकारिता के लिए प्रखर पुरुष स्वर्गीय कुलदीप नैयर जी को दिए जाने की घोषणा करते हुए मुझे अपार खुशी हो रही है। और मैं ये कहूंगी कि दिवंगत कुलदीप नैयर साहब से जुड़कर आइसम सम्मान धन्य हो गया। स्वर्गीय कुलदीप नैयर अपने आप में पत्रकारिता की संपूर्ण संस्था हैं। पत्रकार के अलावा वो लेखक और डिप्लोमैट रहे। हमारे आइसम्स के छात्रों ने नैयर साहब की जीवन पर एक छोटी सी फिल्म बनाई है, प्लीज उसे देखते हैं। कुलदीप नैयर, पत्रकारिता की दुनिया का वो सूरज जिसका तेज और जिसकी आंच जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार तक ने महसूस किया। आज की पीढ़ी के ज्यादातर युवाओं को शायद कुलदीप नैयर के बारे में ज्यादा पता ना हो, लेकिन उनके बारे में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि जर्नलिज्म और कुलदीप नैयर पर्यायवाची हैं। 1975 में इमरजेंसी के जरिए प्रेस की आजादी का गला दबाने की कोशिश हुई तो कुलदीप नैयर को बेबाक कलम चलाने के लिए जेल भेज दिया गया। अविभाजित भारत के सियालकोट में जन्मे कुलदीप नैयर ने दिल्ली के उर्दू अखबार अंजाम से अपने सफर की शुरुआत की। थोड़े ही दिन बाद अंग्रेजी पत्रकारिता का कोर्स करने विदेश चले गए। ये वो वक्त था जब पत्रकारिता में न पैसा था और न प्रसिद्धि। पत्रकारिता की डिग्री लेकर लौटे तो पहले पीआईबी में काम मिला। गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत और फिर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के सूचना अधिकारी हुए। बाद में यूएनआई, स्टेट्समैन, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों के जरिए डंका बजाया। कुलदीप नैयर ने देश के 3 प्रधानमंत्रियों के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद कुलदीप नैयर ने समाचार एजेंसी यूएनआई में रहते हुए स्टोरी कर दी कि मोरारजी देसाई पीएम बनना चाहते हैं। खबर का असर यह हुआ कि कांग्रेस में नाराजगी हो गई और लाल बहादुर शास्त्री पीएम चुन लिए गए। इसी तरह वीपी सिंह को पीएम बनवाने की पूरी स्क्रिप्ट नैयर ने ही लिखी। राजनीतिक खबरों से सनसनी पैदा कर देना उनके कलम का कमाल था। इंडियन एक्सप्रेस में उनका कॉलम बिटवीन द लाइंस सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला कॉलम था। बाद में उन्होंने स्वतंत्र पत्रकारिता की जो आखिरी वक्त तक चली। वे शायद अकेले पत्रकार थे जिनका लेख देश विदेश के 80 अखबारों में एक साथ छपता था। वीपी सिंह सरकार के वक्त कुलदीप नैयर ब्रिटेन में भारत के राजदूत बनाए गए और गुजराल सरकार के दौरान राज्यसभा के सदस्य बने। आजाद भारत के इतिहास के चश्मदीद और भविष्य के भारत की दूरदृष्टि कुलदीप नैयर में थी। अपने आखिरी इंटरव्यू में न्यूज 24 से बातचीत करते हुए श्री नैयर ने आज से 2.5 बरस पहले जो कहा, आप भी सुनिए और समझिए। मैं समझता हूं कि अपने देश में वही जो एक रास्ता बीच का है वही रहेगा। अब देखिए, चाहे जो मर्जी हो, लोग जो हैं वो बीच का रास्ता है। कोई मुसलमानों से हिट नहीं करते, कुछ नहीं। पत्रकारिता के भीष्म पितामह कुलदीप नैयर ने 23 अगस्त 2018 को 95 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। कुलदीप नैयर ने 1 दर्जन से ज्यादा किताबें लिखी जो 20वीं सदी के भारतीय इतिहास और राजनीति का आईना है। इनमें इंडिया, द क्रिटिकल ईयर्स, डिस्टेंट नेबर्स, अ टेल ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, इंडिया आफ्टर नेहरू, इन जेल, वॉल एट वाघा, आत्मकथा बियॉन्ड द लाइंस प्रमुख हैं। अपने जर्नलिज्म के सफर को अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइंस में नैयर ने लिखा, मैं पूरी ईमानदारी से कह सकता हूं कि नाकामयाबियां मुझे उस रास्ते पर चलने से रोक नहीं पाई हैं जिसे मैं सही मानता रहा हूं और लड़ने लायक मानता रहा हूं। यह बता पाना बस से बाहर है कि पिछले 8 दशकों से कौन सी चीज आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही है, नियति या संकल्प, या ये दोनों ही। आखिर तमाशा जारी रहना चाहिए।
मैं इस मामले में महान उर्दू शायर गालिब से पूरी तरह सहमत हूं। शमा हर रंग में जलती है, सहर होने तक। आडवाणी जी श्री हरवंश जी को कि वो स्वर्गीय कुलदीप नैयर जी की पत्नी श्रीमती भारती नैयर जी, उनके पुत्र सुधीर नैयर जी और राजीव नैयर जी को इस वर्ष का आइसम सम्मान सौंपे। राजीव जी, सुधीर जी आइए। और मैं इस सम्मान को पढ़ती हूं। ये आइसम्स का जो सम्मान है वो प्राउडली ऑनर्स आइसम सम्मान 2019 प्राउडली ऑनर्स श्री लेट कुलदीप नैयर। Shri Kuldeep Nayar was an intellectual giant of our times, frank and fearless in his views. His work spanned across many decades. His strong stand against emergency, public service, and his commitment to a better India will always be remembered. This is how Prime Minister Shri Narendra Modi paid tribute on 23rd August 2018, the day Shri Kuldeep Nayar bid adieu to the world at the age of 95. Shri Nayar was a legendary journalist, renowned writer, diplomat, India-Pakistan peace visionary, and a champion of democracy and free press. He was an institution in his own right. He began his career as a Urdu newspaper, Anjam, in 1948, and was one of the last from the generation of veteran journalists who started their careers just after partition. Shri Nayar went on to become the editor of The Statesman, headed news agency UNI, and also edited the prestigious newspaper of the Indian Express. In 1990, he was appointed the High Commissioner in London for a short time and was also nominated to the Rajya Sabha. In 2015, Shri Nayar was honored with one of India's most prestigious journalism award, the Ramnath Goenka Lifetime Achievement Award. Kuldeep Nayar will forever be remembered as the father of Indian journalists community. BAG Network pays its tribute to the man whose journalistic legacy would forever remain the gold standard of journalism in India. We take immense pride in honoring our very own late Shri Kuldeep Nayar ji, dedicated on the 15th day of March 2019, Hall of Fame. अब मैं राजीव जी और सुधीर जी से आग्रह करूंगी कि वो दो शब्द बोले कुछ। Thank you, Anuradha ji. It's a great moment of pride for our family that we are here to receive an award on his behalf. And I can tell you that my father liked nothing else but the company of young journalists. He would have been delighted here amongst the presence of these young journalists. And he was so fond of young journalists. He has known you and Rajiv since the days and was always so appreciative of your contact with him. Well, his contribution to the nation can't be underestimated by anybody, his friends and critics. And the path of candle lighting, which people laughed at, may still be the best solution for India-Pakistan, despite the jingoism that we are going through today. Thank you very much for honoring my father. Thank you so much, Rajiv ji. Thank you, Bharti ji. And मुझे पता है कि आडवाणी जी को भी जाना है, तो शायद वो
कुछ आशीर्वाद दें हम लोगों को। उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा है, ये मुझे पता है। तो थैंक यू ऑल। और बस हम इस कार्यक्रम को अब यहाँ पे समाप्त करते हैं। मानक, ओवर टू यू। सरकार सभा में आमंत्रित हुआ हूं और मेरा उस अवसर पर कुछ चुने हुए पत्रकारों में सम्मान हो रहा है। जीवन भर पत्रकार ही रहा हूं। यूं तो लोग मुझे एक राजनीतिक व्यक्ति के नाते जानते हैं, लेकिन राजनीति मेरे लिए पत्रकारिता के साथ साथ आई और एक प्रकार से पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आई। और मुझे बहुत खुशी है कि इन दिनों में भी इस प्रकार का कार्यक्रम हुआ कि जिसमें मैं दोनों कार्य साथ साथ कर सका, पत्रकारिता भी और पत्रकारिता भी। बहुत खुशी की बात है और आपने मेरा सम्मान किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत अंतःकरण से आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आडवाणी जी। मुझे पता है आपने जो ये शब्द कहे हैं ये बरसों बरस हमारे ये बडिंग जर्नलिस्ट याद रखेंगे। और प्रतिभा जी भी यहाँ हैं, देश के सबसे पुराने पत्रकारों में और सबसे पुराने टीवी एंकर्स में से भी एक हैं। बहुत सारे यहाँ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एंकर बनना चाहते हैं। अगली बार आपकी बारी है, तैयार रहिएगा प्रतिभा जी। तो इस कार्यक्रम का हम यहीं समापन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बस राष्ट्रगान के लिए हम चाहेंगे सब प्लीज एक बार खड़े हो जाएं।